Hello student, class 12th chemistry chapter 1st solution. Today's topic concentration term. तो concentration term कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। 2 concentration term हम कर चुके हैं, मोलैरिटी कर चुके हैं, मोलैरिटी concentration term, मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज। टुडेज टॉपिक मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट जो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन था उसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था और जो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है मोलैलिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। स्टूडेंट यहाँ पे यह ध्यान रखना, जो मोलैलिटी एक ऐसी टर्म है, मोलैलिटी एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहाँ पे हम अपॉन में क्या लेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। बाकी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्यूशन ही लेते हैं। मोलैलिटी में हम क्या लेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये यहाँ पे ध्यान रखना। या हम इसको अगर हम सॉल्वेंट को ग्राम में चेंज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम आ जाएगा, इंटू 1000 कर लेंगे। अब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट मोल अब किलोग्राम। यहाँ पे है मोल्स अपॉन किलोग्राम, तो मोल है, मोल को जब किलोग्राम को ऊपर ले जाएंगे तो कितनी पावर आ जाएगी इस पर? -1। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोल पर केजी। इसका एग्जाम्पल सॉल्व करें। 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इज डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड को हमने किस में डिजॉल्व किया है? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजॉल्व किया। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी इस सॉल्यूशन की हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ CH3COOH यानी इथेनॉइक एसिड का मास कितना है? 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम इसका मास है। और ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूट। एक तरह से ये क्या है? सॉल्यूट का मास। और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये किसका मास है? सॉल्वेंट का। यानी हमने डिस्कस किया था जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर उसको सॉलिड बोलेंगे, और जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट। तो लार्ज क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है? बेंजीन, इसीलिए सॉल्वेंट होगा। अब मास ऑफ हमारे पास इथेनॉइक एसिड आ गया 2.5 ग्राम। अब हमें मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोल्स हमें किसका फॉर्मूला चाहिए? मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास तो हमारे पास आ गया इसका, तो मोल्स निकालने के लिए हमें इसका मोलर मास और चाहिए। तो मोलर मास अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? CH3COOH का फॉर्मूला है। अब कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 3 × 1 हो जाएगा। प्लस कार्बन का कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 + 16 करेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो इसका मोलर मास कितना आ गया? 60 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया? मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब हम मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद ही हम मोलैलिटी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मोलैलिटी में मोल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो मोल्स ऑफ इथेनॉइक मास अपॉन मोलर मास, ये मोल्स का फॉर्मूला होता है। अब मास कितना है? मास कितना है इथेनॉइक एसिड का? 2.5 ग्राम। मोलर मास क्या आ गया? 60 ग्राम। तो मोल्स कितने आ गए? 0.0417। ये मोल्स आ गए इथेनॉइक एसिड के। अब हम मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे। जब तक हमें मोल्स कैलकुलेट नहीं है तब तक हम मोलैलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मोलैलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड अपॉन मास ऑफ बेंजीन इन ग्राम। स्टूडेंट अपॉन में हम यहाँ पे क्या लेते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में लें या किलोग्राम में? तो मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, तो सॉल्वेंट हमारे पास बेंजीन है क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसलिए हम मास ऑफ बेंजीन ले सकते हैं आप यहाँ पे, या मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट हमारे पास बेंजीन है तो इसलिए हमने बेंजीन लिख लिया, इंटू 1000। अब मास ऑफ इथेनॉइक एसिड कितना है? 0.0417 है। मास ऑफ बेंजीन या मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75, इंटू क्या करेंगे? 1000। तो यहाँ पे मोलैलिटी कितनी आ गई सॉल्यूशन की? 0.556 m। तो यहाँ पे स्मॉल m लिख सकते हैं या मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये मोलैलिटी आ गई इस सॉल्यूशन की। अब एक न्यूमेरिकल इसका और सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर मोल।
पर ml। तो यहाँ पे देखिए 20.7 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट था हमारे पास, पोटेशियम कार्बोनेट था, इसको हमने किस में डिजोल्व, 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट है, तो ये क्या हो गया सॉल्यूट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ K2CO3, पोटेशियम जो पोटेशियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है K2CO3, तो ये उसका मास हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml है। मोलर मास ऑफ K2CO3, ये हम कैलकुलेट किस लिए कर रहे हैं, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो K2CO3 का मोलर मास हमने कैलकुलेट करा, पोटेशियम का कितना होता है 39, तो पोटेशियम हमारे पास है कितने 2, तो 39 इंटू 2 करेंगे, प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन है कितने 3, तो 16 इंटू 3 करेंगे, तो हमारे पास इसका मोलर मास कितना आ गया 138 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास आ गया। अब मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो मास था 20.7, मोलर मास आ गया 138, तो यहाँ पे मोल्स कितने आ गए 0.15 मोल किसके आ गए ये K2CO3 के। अब डेंसिटी भी क्वेश्चन में गिवन है, तो डेंसिटी गिवन है, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करेंगे। अब मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पहले हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। अब मास ऑफ सॉल्यूशन जब आ जाएगा तो उसमें से सॉल्यूट का जो मास है वो माइनस करके हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, मास तो गिवन है नहीं, और हम यहाँ से मास कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी कितनी है 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 500 ग्राम। हमने इसको ml को किस में चेंज कर लिया ग्राम में, यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन से। अब ये 500 ग्राम किसका मास आ गया सॉल्यूशन का, और हमें मोलैलिटी में किसका मास चाहिए होता है सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है मोलैलिटी में। अब सॉल्वेंट का मास हमें कैलकुलेट कैसे करना है, अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट कंपोनेंट प्रेजेंट है एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो अगर हमें सॉल्वेंट तब जाके सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब सॉल्यूशन का मास गिवन है और हमें सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना है 500 आ गया, सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 500, माइनस क्या करेंगे सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूट हमारे पास कितना था पोटेशियम कार्बोनेट था सॉल्यूट, उसका मास कितना था 20.7 ग्राम, तो ये मास आ जाएगा सॉल्यूट का। अब हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया 479.3 ग्राम, ये मास मिल गया सॉल्वेंट का, और मास हमें चाहिए यहाँ पे सॉल्वेंट का। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कैलकुलेट किया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया था 0.15 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 479.3 ग्राम इंटू 1000। तो यहाँ पे मोलैलिटी कितनी आ गई 0.313 m। तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट।